हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मार्केटिंग के बारे में, यानी कि बाजार के बारे में। जो चैप्टर का नाम है वो है बाजार संतुलन। ये क्लास 12th का 5th चैप्टर है, बाजार संतुलन। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? बाजार का अर्थ, अवधारणा, परिभाषा। संतुलन का अर्थ, अवधारणा, परिभाषा। बाजार संतुलन पढ़ेंगे। अधिमांग अधिपूर्ति पढ़ेंगे। फर्मों की स्थिर संख्या के बारे में पढ़ेंगे। मांग पूर्ति में शिफ्ट, यानी कि कमी वृद्धि किस प्रकार होगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो बाजार संतुलन में प्रवेश कैसे कैसे ले सकते हैं और बहिर्गमन कैसे कैसे हो सकता है। बात करते हैं बाजार का अर्थ, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। जो बाजार शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा के विदेशज अरबी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? हाट या मंडी। मतलब बाजार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी भाषा के विदेशज अरबी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? हाट या मंडी। अब बात करते हैं बाजार की परिभाषा। बाजार एक ऐसा स्थान है या केंद्र होता है जहाँ पर उपभोक्ता कौन होता है? वस्तु का उपभोग करने वाला। उपभोक्ता को क्या मिलता है? उसकी आवश्यकता के अनुसार सभी प्रकार का सामान उपलब्ध हो जाता है। वो क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। जैसे हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, हम कहाँ जाते हैं? बाजार। कपड़ा चाहिए होता है, कोई भी कुछ भी सामान चाहिए होता है, तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? बाजार। अब बात करते हैं बाजार की विशेषता की। तो बाजार की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? इसमें क्रेता व विक्रेता की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। मतलब कि जो क्रेता और विक्रेता होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रेता और विक्रेता की संख्या क्या होती है? इसमें ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है? मतलब कितने ही बायर हो सकते हैं और कितने ही सेलर हो सकते हैं। मतलब खरीदने वालों की संख्या कितनी ही हो सकती है। एक जरूरी कि एक वस्तु का प्रोडक्ट एक ही व्यक्ति कर सकता है? एक वस्तु का प्रोडक्ट कितने सारे लोग खरीद कर सकते हैं, तो खरीदने वालों की ज़्यादा होगी। और ज़रूरी है कि एक वस्तु एक ही दुकान पे मिलती है? कितनी दुकान पे मिल सकती है? तो वो क्या कहलाती है? इसका मतलब क्या है? क्रेता और विक्रेता की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसका क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है, यानी कि बड़ा होता है। कैसे होता है इसका क्षेत्र विस्तृत? मतलब बहुत सारे एक आइटम बहुत सारी दुकान पे मिल सकता है। और एक आइटम को खरीदने वाले भी क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। बाजार क्रेता व विक्रेता दोनों की उपस्थिति से बनता है। मतलब बाजार कैसे बनेगा? बायर और सेलर दोनों से बनेगा। अगर सपोज करो कि बायर ना हो, ओनली सेलर सेलर हो, तो बाजार होगा क्या? वो बेचेंगे किसको अगर जब बायर ही नहीं होगा? और अगर सपोज करो कि बायर ही बायर हो, सेलर ना हो, तो वो खरीदेंगे किससे अगर सेलर नहीं होगा? तो ये क्या कहलाता है? इसका मतलब क्या है? जो क्रेता और विक्रेता की दोनों की उपस्थिति होनी जरूरी है। चौथी, मांग व पूर्ति के बिना क्या है? बाजार अपूर्ण है, यानी कि अधूरा है। कैसे है? अगर वस्तु की मांग व पूर्ति ही नहीं होगी, मतलब वस्तु की मांग नहीं होगी, तो वस्तु की पूर्ति किस काम की? जब पूर्ति करवाएंगे, मांग नहीं रहेगी वस्तु की, तो पूर्ति किस काम की? और जब वस्तु की मांग होती जाएंगी, मतलब मांगते जाएंगे, पूर्ति नहीं होगी, तो क्या बाजार की कोई निर्माण होगा? नहीं होगा। तो मांग में पूर्ति के बिना क्या है? बाजार अधूरा है। तो बाजार की विशेषता एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें क्रेता व विक्रेता की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसका क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है, यानी कि इसमें क्रेता व विक्रेता दोनों की आप उपस्थिति होना क्या है? ज़रूरी है। इनके बिना क्या होता है? दोनों अधूरे हैं। मांग और पूर्ति के बिना भी क्या है? बाजार अधूरा है। अब बात करते हैं संतुलन। बाजार हमने पढ़ लिया, अब संतुलन। अर्थशास्त्र की भाषा में हम जानते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं किस में पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स में, यानी अर्थशास्त्र में पढ़ रहे। तो सीधी सी बात है, संतुलन का मतलब भी किस में देखना है हमें? अर्थशास्त्र की भाषा में संतुलन से आशय है जिसमें मांग व पूर्ति बराबर हो, संतुलन कहलाता है। क्या होता है संतुलन? जिसमें मांग व पूर्ति क्या होगी? बराबर होगी, वो क्या कहलाएगा? संतुलन कहलाएगा। बात करते हैं बाजार संतुलन, जो कि चैप्टर का नाम है। बाजार संतुलन किसे कहते हैं? हमने बाजार पढ़ लिया क्या होता है, और संतुलन पढ़ लिया क्या होता है। तो क्या है? जिसमें वस्तु की बाजार मांग, वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर हो, वो क्या कहलाएगा? बाजार संतुलन कहलाएगा। बाजार संतुलन क्या होता है? बाजार संतुलन से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें वस्तु की बाजार मांग और बाजार पूर्ति, हाँ, संतुलन क्या होता है? बाजार संतुलन से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें वस्तु की बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों क्या हो? बराबर हो। वस्तु क्या कहलाता है? बाजार संतुलन कहलाता है। इसका चित्र देखते हैं हम। देखिए, जैसे हमने क्या किया हुआ है इसमें, देखो P0 और P, जब कीमत थी, जब P0 थी, तो वस्तु की मांग और वस्तु की मांग मात्रा क्या हो गई? जो P है, सॉरी P0 नहीं, वो P ही है, कीमत है इस साइड, और इस साइड क्या है? मात्रा है। अगर जो जिस बिंदु पे ये काट रहे हैं उसको हमने क्या दे दिया? E। ये है बाजार संतुलन, जहाँ पे सप्लायर और डिमांड क्या होती है? बराबर हो रही है। देख लीजिए आप इस चित्र को अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं अधिमांग और अधिपूर्ति की। तो बाजार संतुलन क्या होता है? बाजार संतुलन से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें वस्तु की बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों क्या हो? बराबर हो, बाजार संतुलन कहलाता है। अब बात करते हैं अधिमांग और अधिपूर्ति की। अधिमांग क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब मांग क्या हो? अधिक हो,
किससे अधिक हो? पूर्ति से। जब वस्तु की समग्र यानी कि संपूर्ण यानी कि सारी मांग समग्र पूर्ति से क्या हो? ज़्यादा हो तो क्या कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? अधिमांग की स्थिति उत्पन्न होती है। देखो इसका चित्र कैसा है। जब पी था, कीमत थी, तब क्या हो गया? कीमत थी तब ये दोनों क्या कौन सी स्थिति दे रहे थे? बाजार संतुलन। जब कीमत पी से P1 हो गई यानी कि कीमत में कमी हो गई तो कौन सी स्थिति आ गई? अधिमांग। मतलब जैसे अधिमांग का नियम क्या रहता है? वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। सॉरी, वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो कीमत कम हो गई तो अधिमांग की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये है अधिमांग की स्थिति। उपरोक्त चित्र में हम यह पाते हैं कि जब वस्तु P0 यानी कि वस्तु की कीमत क्या थी? शून्य थी, तब मांग की पूर्ति कितनी हो गई? संतुलन में थी। परंतु जब P0 से P1 हो गई यानी कि कमी हो गई तो पूर्ति में क्या हो गई? कम हो जाएगी। तो परंतु मांग मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। यह स्थिति अधिमांग की स्थिति दर्शाता है। देख लीजिए एक बार आप। अब बात करते हैं अधिपूर्ति की। इसका उल्टा वही हो जाएगा। जब वस्तु की समग्र पूर्ति यानी कि सारी पूर्ति अधिमांग से समग्र मांग से ज़्यादा हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? अधिपूर्ति की स्थिति उत्पन्न होगी। इसमें देख लीजिए, सॉरी, इसको हमने ऐसे कर लिया है, ठीक है। उपरोक्त चित्र यह स्पष्ट करता है जब वस्तु की कीमत P0 से P1 हो गई यानी कि कीमत बढ़ गई तो पूर्ति मात्रा भी क्या हो गई? बढ़ गई है। बढ़ गई तो कौन सी स्थिति होती है? अधिपूर्ति की स्थिति होती है। तो अधिमांग और अधिपूर्ति हमने पढ़ लिया है क्या होता है। अब बात करते हैं संतुलित कीमत का निर्धारण कैसे कैसे करेंगे। जैसे कि हमने वो अलग अलग बनाए थे, इसमें हमने एक साथ बना लिया। कीमत कम होने पर कीमत कम होने पर क्या होगी? अधिमांग की स्थिति। और कीमत ज़्यादा होने पर कौन सी स्थिति होगी? अधिपूर्ति की स्थिति होगी, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है बाजार का अर्थ क्या होता है। बाजार शब्द की उत्पत्ति बाजार शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा के विदेशी अरबी शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? हाट या मंडी। बाजार की परिभाषा पढ़ी है। ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता के अंदर सभी वस्तुएं मिल जाती है। फिर हमने पढ़ी थी बाजार की विशेषताएं। इसमें क्या क्या पढ़ा था? क्रेता और विक्रेता की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसका क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। बाजार क्रेता विक्रेता दोनों की उपस्थिति से बनता है। मांग में पूर्ति के बिना बाजार क्या अपूर्ण या अधूरा है। संतुलन क्या होता है? बाजार संतुलन पढ़ा था। इसका एक डायग्राम देखा था। चित्र जरूर देखो, चित्रों को पेंसिल से ही बनाए क्योंकि अर्थशास्त्र में चित्र के ही नंबर मिलते हैं। तुम लिख के कुछ भी आ जाओ, कोई नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारा चित्र सही है तो। फिर हम देखते हैं अधिमांग की स्थिति। अधिमांग क्या होता है? उसके बाद अधिमांग का डायग्राम, इसके बारे में हमने लिखा है। फिर अधिपूर्ति क्या होती है? जब वस्तु की समग्र पूर्ति मांग से ज़्यादा होगी तो क्या होगी? अधिपूर्ति की स्थिति होगी। फिर हमने ये पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा था संतुलित कीमत का निर्धारण कि कैसे कैसे होगा। तो अगली क्लास में अगली फर्मों की स्थिर संख्या के बारे में पढ़ेंगे। मांग तथा पूर्ति में शिफ्ट पढ़ेंगे। फिर बाजार संतुलन में कैसे कैसे प्रवेश या बहिर्गमन होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये 12th क्लास तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये।